नमस्कार। 1 सितंबर 2025 का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय से जितने भी शिक्षक आहत हुए हैं, उन्हें अभी तक कोई ठोस रास्ता नजर नहीं आ रहा है। उम्मीदों की किरणें तो कहीं कहीं से दिख रही है, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता हल नजर नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं डाली गई थी, उनमें से एक याचिका तो पहले ही खारिज हो चुकी है। दूसरी याचिका जो PIL थी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने PIL मानने से मना कर दिया है। तीसरी याचिका सजल देव का है, जो कल के दिन लगा हुआ है। और चौथी याचिका जो रिव्यू पिटीशंस हैं, उसकी अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से क्या निर्णय निकल कर आता है, यह अभी भविष्य के गर्त में है। हालांकि शिक्षकों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन, इसके अलावा संसद में उठाई गई बातें न्यायपालिका पर एक मानसिक दबाव तो जरूर डालेगी और यह सोचने को विवश तो जरूर करेगी कि आखिर उस निर्णय में कौन सी ऐसी गलती हो गई जिसके कारण इतना विरोध हो रहा है। इसलिए अब पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट भी सीरियसली ले सकती है और उस पर गहन अध्ययन कर सकती है, गहन विचार विमर्श कर सकती है और हो सकता है कि इस पर पुनः बहस का मौका भी दिया जा सकता है। क्योंकि अब तक न्यायाधीशों को भी यह एहसास तो जरूर हो गया है कि इसमें कुछ न कुछ मेजर मिस्टेक तो हुआ है, जिसे निर्णय देते समय या तो अनदेखा कर दिया गया था, या उस पर ध्यान नहीं दिया गया था, या उसे चर्चा का विषय नहीं बनाया गया था। और यह बात सच है। यदि निर्णय देने से पहले NCTE का 23 अगस्त 2010 का नोटिफिकेशन देख लिया होता और उस पर कंसीडर कर लिया होता, तो शायद इस निर्णय में इतना बड़ा ब्लंडर नहीं होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने NCTE के 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन को कंसीडर करने से ही मना कर दिया था। आखिर ऐसा क्यों किया, यह मुझे समझ नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट का उस आदेश में पूरा फोकस RTE एक्ट पर था, ना कि NCTE एक्ट और उसके नोटिफिकेशन पर। यही भूल उस निर्णय को देने में हुई है। RTE एक्ट और NCTE एक्ट और उसके नोटिफिकेशन को जब जब आप अलग अलग करके देखेंगे, तब तब उस निर्णय में गलतियां होती रहेगी। RTE एक्ट NCTE से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है और RTE एक्ट को लागू करने का पूरा दारोमदार NCTE पर ही है। इसलिए दोनों को समग्र रूप से अध्ययन करने के बाद ही जो निर्णय आएगा, वो शिक्षकों के लिए लाभकारी होगा। बहरहाल आगे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या विचार विमर्श करती है और क्या फाइनल निर्णय देती है। इस बीच शिक्षकों द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, स्थानीय स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी और देश की राजधानी में भी लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सभी शिक्षक संघ अपनी ओर से सरकार पर दबाव बनाने की भरसक प्रयास कर रही है। इसका फायदा यह हुआ कि उनके इस प्रयास से संसद में उनकी आवाज गूंजने लगी, चाहे वो सत्ता पक्ष के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हों या विपक्ष के। दोनों तरफ से ये आवाजें संसद में शून्यकाल के दौरान गूंजती ही रही, लोकसभा में भी और अब तो राज्यसभा में भी इसकी आवाज गूंजने लगी। अर्थात यह एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। अब देश के हर नागरिकों को यह पता हो गया है कि शिक्षकों के साथ आज उस निर्णय से क्या समस्या उत्पन्न हो गई है। नेशनल मीडिया भी जब लोकसभा और राज्यसभा को कवर करेगी, तो उसमें भी इस मुद्दे को अवश्य दिखाया जाएगा और जाता रहा है। इससे सरकार के ऊपर दबाव धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी सरकार इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए है? हालांकि शिक्षक संघ तो यह चाह रहे हैं कि सरकार इस पर कोई संशोधन विधेयक ले आए और उनके समस्याओं का निवारण कर दिया जाए। प्रधानमंत्री को भी इस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है। इसके बावजूद सरकार की ओर से सहमति और आश्वासन तो है, लेकिन उनकी ओर से चुप्पी क्यों है? उनकी ओर से इस संबंध में कुछ कहा क्यों नहीं जा रहा है?
जैसा कि मैंने पिछले एक वीडियो में भी इस बात की चर्चा किया था कि चूंकि यह मुद्दा, यह मैटर सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, पेंडिंग है, ऐसे में कोई भी सरकार इस पर कुछ कहने से बचती है। जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट जैसे देश के सबसे बड़े अदालत में लंबित हो, उस पर संसद द्वारा कानून बना देना या सरकार द्वारा किसी प्रकार का बयान दे देना जिससे कि उस निर्णय को प्रभावित होने की संभावना बन जाए, वो लोकहित में नहीं होता है और संसद और न्यायपालिका के मर्यादा के खिलाफ होता है। और यही कारण है कि इतना हंगामा, इतना विरोध, इतना धरना प्रदर्शन के बावजूद भी सरकार की ओर से अभी तक चुप्पी है, स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा गया है। शिक्षक संघ को आश्वासन भले दिया गया है, यह हमेशा से कहा जा रहा है कि किसी भी शिक्षक की नौकरी प्रभावित नहीं होगी, लेकिन इस संदर्भ में, इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है और यही सभी शिक्षकों के बेचैनी का कारण है। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है कि शिक्षकों को इस संबंध में बेचैन होने की कोई जरूरत नहीं है। यह एक नॉर्मल प्रक्रिया है। हमारे देश में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सेपरेशन ऑफ पावर है और ये तीनों अंग अपने अपने क्षेत्र में काम करती है। एक दूसरे के क्षेत्र में घुसने का प्रयास या हस्तक्षेप करने का प्रयास ज्यादातर केसेस में नहीं किया जाता है। कोशिश यही होती है कि तीनों सेपरेटली अपना अपना काम सामंजस्य बनाकर करे। ऐसे में यदि कोई मामला न्यायपालिका में लंबित है तो सरकार उस पर कुछ कहने से, उस पर किसी प्रकार का विधेयक लाने से बचती है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सम्मान करती है, उसे अपना निर्णय देने तक इंतजार करती है। यदि न्यायपालिका के द्वारा फाइनल निर्णय आ जाता है, बावजूद उसके शिक्षकों को हल नहीं मिलता है, तब सरकार निश्चित रूप से उस पर कोई कदम उठाती है। यह ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार यदि कोई बिल के ऊपर संसद में बहस हो रहा हो, कोई बिल पेश किया गया हो लेकिन वो अभी कानून नहीं बना हो, ऐसे में आप सुप्रीम कोर्ट में उस बिल को लेकर याचिका दायर नहीं कर सकते हैं और याचिका यदि दायर करते हैं तो आपका याचिका खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी यह इन प्रोसेस है और संसद के पाले में है। जब तक संसद उसे पास नहीं कर देती है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं हो जाता है और उसका नोटिफिकेशन नहीं होता है और वो कानून का रूप नहीं ले लेती है, तब तक आप उस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। यह न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच जो शक्ति का पृथक्करण है, उसकी मर्यादा के तहत ऐसा किया जाता है। कल रविशंकर प्रसाद द्वारा संसद में दिए गए एक भाषण का मैं कुछ अंश दिखाता हूं, आपको समझ आ जाएगा कि आखिर सरकार इस पर चुप क्यों है और संसद में इस पर जोरदार बहस क्यों नहीं हो पा रही है और इस पर विधेयक क्यों नहीं आ रहा है। तो संसद की कुछ मर्यादा होती है। माननीय कानून मंत्री जी, इसका जरा विचार आप करें कि जब आप सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर हैं और आप वहां विषय रख रहे हैं तो उसी विषय को आपके यहाँ उठाने का अधिकार है क्या? मेरी समझदारी में नहीं है। जब उन्होंने खुद स्वीकार किया, मिस्टर वेणुगोपाल, you mentioned before this honorable house that you are a petitioner in the Supreme Court about Sir and other illegalities. If that is the position, I am sorry, you should not have spoken on this issue at all. That is the norm of this parliament. सर, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, मेरी गंभीर आपत्ति है। Let the issue be examined and if my objection is found to be correct, his entire observation should be deleted from the record. I repeat, if on his own showing he is a petitioner in the Honorable Supreme Court on the issue of Sir and other fanciful allegations against the Election Commission, I'm sorry, he cannot participate in the debate and repeat the same question. It is against parliamentary norms and therefore delete all his comments from the record of this debate. That is my formal request.
हालांकि वो टेट के मुद्दे से संबंधित नहीं है, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि जब कोई मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो तब उस पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती है और न ही उस पर कोई विधेयक आ सकता है। 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त सभी शिक्षक पूरी तरह से आश्वस्त रहें कि उन्हें आज न कल राहत अवश्य मिलेगा। उन्हें टेट पास करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। उनकी नौकरी पर किसी तरह का कोई आंच नहीं आएगा, किसी तरह का कोई संकट नहीं आने जा रहा है। समय चाहे जो लगे, यह राहत चाहे सुप्रीम कोर्ट से मिले, और यदि सुप्रीम कोर्ट राहत देने से मना कर देती है तो निश्चित रूप से सरकार इस पर कोई कदम उठाएगी और शिक्षकों को राहत देने का प्रयास करेगी। कल जब मैं संसद की कार्यवाही देख रहा था, उसमें इस भाषण को मैं देखा तो मुझे आप लोगों को संतावना देने के लिए इस भाषण का क्लिप को निकाला और आपको दिखाने का प्रयास किया। इसलिए आप सभी शिक्षक से अनुरोध है कि अति संवेदनशील होकर इस पर कोई कार्य ना करें या इस संकट के कारण कोई ऐसा वैसा कदम आप ना उठाएं जिससे कि आपको और आपके परिवार वालों को क्षति पहुंचे। आप सभी को राहत मिलेगी और अवश्य मिलेगी। थोड़ा धीरज जरूर रखें। अपना विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन यूं ही आप संयमित ढंग से शिष्टाचार के रूप में आप जारी रख सकते हैं ताकि सरकार के ऊपर दबाव दिनों दिन बढ़ता रहे। लेकिन आप सभी इतना आश्वस्त अवश्य रहें कि आप लोगों को जल्द ही इससे निपटारा मिल जाएगा। इस वीडियो को बनाने का केवल मेरा यही मकसद था कि बहुत सारे शिक्षक ऐसा सोच रहे होंगे कि आखिर इतना विरोध प्रदर्शन के बाद, संसद में आवाज उठाने के बाद भी सरकार इस पर कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रही है। इसलिए आप लोगों को थोड़ा आश्वासन मिल सके कि इसके पीछे कारण क्या है, इसलिए इस वीडियो को मैंने आज बनाया है। आप लोग थोड़ा धीरज रखते हुए अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखें और अपने जीवन में मस्त और व्यस्त रहें। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।